नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हां दोस्तों, आज आपको यहां देखने को मिलेगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट के रूप में। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली खबर। शंकराचार्य पर यौन शोषण का आरोप लगाने वाले आशुतोष पलटे, बोले रामभद्राचार्य की शिष्य के दबाव में फर्जी एफआईआर करवाई थी। साजिश के कई अफसर शामिल। दरअसल दोस्तों, शंकराचार्य अभी मुक्त संवर्धन के खिलाफ 2 बंकुटों में यौन शोषण का केस दर्ज कराने वाले आशुतोष ब्रह्मचारी महाराज अपने आरोप से पीछे हट गए। उन्होंने मंगलवार को फेसबुक पर एक वीडियो जारी करते कहा कि जगत गुरु रामभद्राचार्य के उत्तराधिकारी रामभद्र दास ने दबाव बनाकर उनके अभिमुक्त राधन के खिलाफ फर्जी मुकदमा दर्ज कराने को लेकर कहा था। आशुतोष ब्रह्मचारी ने दावा किया कि उन्हें गुमराह कर इस मामले में शामिल किया गया है। साजिश में कुछ अधिकारी भी शामिल थे। उनके पास इससे जुड़े सबूत और व्हाट्सएप चैट मौजूद थे। जल्दी पूरे मामले का खुलासा करेंगे और बताएंगे कि उन्हें इस विवाद में क्यों और कैसे शामिल किया गया था। उन्होंने ये भी कहा कि यदि उनके गुरु जगत गुरु रामभद्राचार्य को कोई नुकसान पहुंचता है तो इसके लिए रामचंद्र दास जिम्मेदार होंगे। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। रूम में 20 गुजराती फंसे, बोले पासपोर्ट जब्त, रहने खाने और पीने की परेशानी। एजेंट ने 1.5 लाख रुपए की नौकरी का झांसा देकर सैलरी 10,000 मिली। दरअसल दोस्तों, गुजरात के आनंद और वडोदरा के 20 युवक के युवतियां रूस में फंस गए। उनका आरोप है कि उन्हें एक साथ 1.5 लाख रुपए प्रति महीने की नौकरी का लालच देकर रूस भेजा गया था, लेकिन अब बहुत ही कम वेतन वहां पर मिल रहा है, साथ ही रहने खाने को मोहताज हो गए हैं। गुजरात पुलिस के अनुसार पटेलाद निवासी रिपल कुमार पटेल ने फीस पैकिंग और ट्रेलिंग की नौकरी दिलाने के नाम पर 33 लोगों को रूस भेज दिया। इसके बदले उसने 10 लाख से लेकर 3 लाख रुपए तक प्रति व्यक्ति वसूली की और कुल 78 लाख रुपए की वसूली की। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। नेहरू के आगे निकले प्रधानमंत्री मोदी। चारों धाम में हुई पूजा, लगातार सबसे लंबे समय तक इलेक्टेड प्रधानमंत्री बने केदारनाथ में हवन। बद्रीनाथ में हुआ यज्ञ। दरअसल दोस्तों, नरेंद्र मोदी ने 10 जून को सबसे लंबे समय तक लगातार निर्वाचन प्रधानमंत्री रहने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। आज उनके कार्यकाल में 4,399 दिन पूरे हो गए। इससे लेकर 4 धाम यमुनोत्री, गंगोत्री, केदार धाम और बद्रीनाथ धाम में उनके नाम से विशेष पूजा अर्चना की गई। दोस्तों, केदारनाथ में बद्रीनाथ व केदारनाथ मंदिर समिति, बीकेटीसी और तीर्थ पुरोहित ने प्रधानमंत्री मोदी के नाम जलाभिषेक किया। इसके बाद मंदिर प्रांगण में यज्ञ आयोजित कर उनकी दीर्घायु की कामना की। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। टीएमसी में टूट जारी, एक और राज्यसभा सांसद का इस्तीफा। ममता से अब तक 58 विधायक, 20 लोकसभा सांसद अलग हुए। अभिषेक राहुल से मिले। दरअसल दोस्तों, ममता बनर्जी की पार्टी में कांग्रेस में लगातार टूट आ गई है और बुधवार को राज्यसभा सांसद सुमित्रा देवी ने पार्टी और पद से इस्तीफा दे दिया। सभापति सीपी राधाकृष्णन ने उनका इस्तीफा मंजूर कर लिया है। दोस्तों, पिछले 3 दिनों में तृणमूल कांग्रेस के 2 राज्यसभा सांसद पार्टी छोड़ चुके हैं। इससे पहले 8 जून को शुभेंदु शेखर ने राज्यसभा से इस्तीफा दे दिया था, पार्टी भी छोड़ दी थी। टीएमसी के लोकसभा में 28 में से 20 सांसद और राज्यसभा में 13 में से 2 सांसद, यानी कि कुल मिलाकर 22 सांसद टूट चुके हैं। 3 जून को बंगाल के 80 में से 58 विधायक अलग गुट बना चुके हैं। उनकी रिधिवत बनर्जी को विधानसभा में विपक्ष का नेता बनाने के लिए स्पीकर को पात्र दिया। रिधिवर्त ने बुधवार को कहा कि हमारे पास 64 विधायक है, बाकी के 6 विधायक भी स्पीकर को चिट्ठी सौंपेंगे। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। डील में हुई बहुत ही देरी, अब कीमत चुकानी पड़ेगी। ईरान पर हमले के बाद जमकर बोले डोनाल्ड ट्रंप ने दे दी चेतावनी। दरअसल दोस्तों, मिडिल ईस्ट एक बार फिर से बारूद के ढेर पर खड़ा दिखाई दे रहा है। अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते सैन्य टकराव ने पूरे क्षेत्र को अस्त व्यस्त कर दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को लेकर बेहद ही आक्रामक बयान देते हुए कहा कि तेहरान ने उन्हें समझौते पर बातचीत करने के लिए बहुत ही ज्यादा समय गंवा दिया। अब उनके लिए बेहद ही फायदेमंद साबित हो सकता है। अब इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा कि ईरान की सैन्य ताकत अब पहले जैसी नहीं है। उन्होंने कहा कि ईरान की मिलिट्री पूरे तरह से बर्बाद हो चुकी है। उनके नेवी और एयरपोर्ट जैसे महत्वपूर्ण हिस्से लगभग खत्म हो चुके हैं। ट्रंप ने यह तक कह दिया कि ईरान सिर्फ बात करता है और कुछ नहीं करता। चले दोस्तों, आगे बढ़ते हैं।
प्रधानमंत्री मोदी को सुबेदु अधिकारी ने झालमुरी खिलाई। मोदी ने 4,399 दिन प्रधानमंत्री रहकर नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ दिया। दिल्ली में एनडीए ने सम्मान किया। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी भारत के सबसे लंबे समय तक लगातार सेवा देने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए। उनके कार्यकाल के 4,399 दिन कल ही पूरे हो गए। मोदी ने 26 मई 2014 को पहली बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। अभी उनका ये तीसरा कार्यकाल चल रहा है। उन्होंने दोस्तों 4,398 दिन तक इस पद पर रहकर पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ दिया। प्रधानमंत्री मोदी की उपलब्धि में एनडीए सरकार ने 12 साल पूरे होने के उपलब्ध में बुधवार को भारत मंडप में एनडीए ने बैठक हुई। इसे भाजपा एनडीए 37 बाज राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सीएमडी, डिप्टी सीएम और अन्य नेता भी शामिल रहे। सभी ने प्रधानमंत्री को बधाई दी। चले दोस्तों आगे बढ़ते हैं। हिमाचल प्रदेश के सरकारी अस्पताल में फफूंद लगी, ब्रेड परोसी गई। मरीजों को ब्रेकफास्ट में दी गई युवती ने वीडियो बनाकर किया वायरल। ठेकेदार हुआ सस्पेंड। दरअसल दोस्तों हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के ज्वालामुखी सिविल अस्पताल में मंगलवार सुबह मरीजों को ब्रेकफास्ट के कथित तौर पर फफूंद लगी ब्रेड परोसने का मामला सामने आया। घटना का खुलासा उस समय हुआ जब एक मरीज को तमकदार युवती ने ब्रेड में फफूंद होने का दावा किया और उसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया। वीडियो वायरल में वीडियो के नाश्ते के लिए वितरित की गई ब्रेड पर फफूंद जैसी परत दिखाई दी। वीडियो सामने आने के बाद अस्पताल प्रबंधन की कार्यप्रणाली और मरीजों को उपलब्ध कराए जाने वाले भोजन की गुणवत्ता पर सवाल खड़े हुए। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। रूस से दोस्ती पड़ी भारी। यूरोपीय यूनियन ने भारत और चीन कंपनियों पर लगातार कड़े प्रतिबंध। जी हाँ दोस्तों, यूरोपियन यूनियन ने भारत, चीन समेत कई अन्य देशों की 50 कंपनियों को बड़ा झटका देते हुए 21वें प्रतिबंध पैकेज का ऐलान किया। यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला वैन डेर लेसन द्वारा घोषित इन 21 प्रतिबंध पैकेज के तहत भारत और चीन जैसे कई तीसरे देशों की कंपनियों पर निर्यात प्रतिबंध लग गया है। उनका मकसद है यूक्रेन में जंग के लिए रूस की फंडिंग और रक्षा संसाधनों को रोकना। इस नए प्रतिबंध प्रस्ताव से 50 कंपनियों को एक्सपोर्ट कंट्रोल की सूची डाल दी गई है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं।